नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सबे साहूणम। देवा देव श्री आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य श्री आदि सागर महावीर के थे। विमल सागर आचार्य गुरु भाई सुमति सागर जी गुरु महाराज की जय हो। चलिए कर्म के अधीन, हाँ ये अपन को चलना है। अमूल दृष्टि अंक का लक्षण बताते हैं। दुखों के कारण भूत मिथ्यात आदि के विषय में और मिथ्यात आदि के धारक व्यक्ति के विषय में मन से सहमत नहीं होना, शरीर से सराहना नहीं करना, वचन से प्रशंसा नहीं करना, वचन से प्रशंसा नहीं करना अमूल दृष्टि अंग कहलाता है। क्या कह दिया? दुखों के कारण भूत मिथ्यात आदि के विषय में और मिथ्यात आदि के धारक व्यक्ति के विषय में मन से सहमत नहीं होना, शरीर से सराहना नहीं करना, वचन से प्रशंसा नहीं करना, यह अमूल दृष्टि है। मतलब मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा भी नहीं करना, कितनी भी हमारे ऊपर विपदा क्यों ना आ जाए फिर भी उसको हमें अपनाना नहीं, ठीक है। और उसकी हाँ, शरीर से भी नहीं करना, मन से भी नहीं करना, और काय मतलब मन वचन काय से तीनों से इसकी नहीं करना, उसका नाम है अमूल दृष्टि। उपगोहन अंग के बाद, हाँ, अमूल दृष्टि अंग का लक्षण बताया। अब यहाँ अमूल दृष्टि, अब यहाँ कह रहे हैं उपगोहन अंग का लक्षण बताते हैं। स्वरूप से पवित्र मोक्ष मार्ग की अज्ञानी और असमर्थ पुरुषों के द्वारा उत्पन्न हुई निंदा को छिपाना उपगोहन अंग कहलाता है। अगर स्वरूप से पवित्र, ठीक है, मोक्ष मार्ग की अज्ञानी असमर्थ पुरुषों के द्वारा उत्पन्न हुई निंदा छिपाना उपगोहन अंग कहलाता है। अगर किसी मोक्ष मार्ग की, ठीक है, अगर भूल बस कोई गलती हो जाए तो उसे छिपा लेना, क्या कर लेना, उसे, हाँ, उसे उजागर नहीं करना, उसका नाम, उसका लक्षण आगे और बता रहे हैं। हाँ, उसका है उपगोहन अंग का लक्षण ये बताया कि किसी भी परिस्थिति में किसी, क्योंकि दर्शन जिसके पास है, ठीक है, और ज्ञानावरणी कर्म के उदय से या चारित्र मौनी कर्म के उदय से अगर किसी धर्मी का कुछ गलती हो जाए अज्ञानवश, ठीक है, जानकर नहीं, अज्ञानवश किसी कारण से हो जाए तो उसे उजागर नहीं करना। यहाँ ये कहा। स्थिति कारण अंग का लक्षण बताते हैं। सम्य दर्शन से अथवा सम्य चाय से भी दिखते हुए जीवों को धर्म से प्रेम रखने वाले जीवों के द्वारा फिर से उसी में लगा लेना विद्वानों के द्वारा स्थितिकरण अंग कहलाता है।
अगर कोई किसी धर्मी ने समझा और वो है अपने स्थान से हट गया है, और उसके बारे में क्या करना चाहिए? उसके बारे में कह रहे हैं कि उनको एकांत में स्थितीकरण करना चाहिए। कौन करेगा? जो ज्ञानी लोग हैं। अज्ञानी नहीं कर सकते, ज्ञानी लोग कर सकते हैं। अज्ञानी क्या कहेंगे कि भाई कपड़े पहना घर भी जाओ, और ज्ञानी क्या कहेंगे? भाई और मौका दो, कोई बात नहीं है। समझ में आया? तो क्या है, उनकी स्थितीकरण करना। आगे कह रहे हैं वात्सल्य अंग का लक्षण बताते हैं। अपने साधर्मियों के प्रति सरलता सहित, मायाचारी रहित, यथा योग्य आदर सत्कार आदि करना वात्सल अंग कहलाता है। क्या कहा इसमें? साधर्मी भाइयों के प्रति, ठीक है, मायाचारी रहित, यथा योग्य आदर सत्कार करना, उसका नाम वात्सल्य है। आजकल यहाँ सबसे ज्यादा कमी इसी की पाई जा रही है। क्या? कि साधर्मियों के प्रति जो है, हाँ, मायाचारी बहुत हो रही है। समझा? और मायाचारी रहित, यथा योग्य आदर सत्कार नहीं होगा जब तक यह वात्सल्य अंग नहीं बन सकता। वात्सल्य अंग नहीं है तो सम्यक दर्शन भी नहीं है, क्योंकि 8 अंग सहित सम्यक दर्शन होता है। 8 अंगों में से एक अंग अगर समाप्त है तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि तुम्हारा सम्यक दर्शन भी दूषित है। या आगे कह रहे हैं यहाँ पर प्रभावना अंग का लक्षण बताते हैं। समुचित रीति से अज्ञान रूपी अंधकार के विस्तार को हटाकर दूर करके जिन शासन की महिमा को प्रकट करना, मतलब प्रभावना अंग कहलाता है। मतलब जो धर्म की प्रभावना, ठीक है, उसको अपनी धर्म की बात जन जन तक पहुंचाना, उसे प्रभावना अंग कहते हैं। जैसे महावीर, हाँ, महावीर निर्माण आ रहा है, आ रहा ना? नहीं, महावीर जन्म कल्याणक आ रहा है, और महावीर जन्म कल्याणक अपन जो है बड़े उल्लास के साथ मनाना, जन जन तक उसका संदेश पहुंचाना, ये प्रभावना अंग में आता है। किसमें आता है? प्रभावना अंग में आता है। क्योंकि इसलिए भगवान महावीर का जो संदेश है अहिंसामयी संदेश है, जियो जीने दो, ये संदेश जन जन तक पहुंचाना, यह संदेश ही प्रभावना अंग में आता है। समझा? अब प्रभावना का अब तरीका बदल चुका है, थोड़ा सा समय के अनुसार बदला है, ठीक है। परंतु सही पूछा जाए, जब तक हम अंतरंग की, अपनी आत्मा की प्रभावना, अंतरंग की प्रभावना नहीं होगी, जब तक काम नहीं चलेगा। आज जो दिखावा बहुत हो गया, प्रदर्शन बहुत हो गया, परंतु यथार्थ में जो वस्तु है उसको हम नहीं जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर पा रहे। बस इतना ही है, बाहर ही हम उस संदेश को पहुंचा रहे हैं, अंतरंग का संदेश नहीं पहुंच पा रहा है। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं 8 अंगों से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन हुए हैं, हम यहाँ बता रहे हैं। हम यहाँ कह रहे हैं जैसे अक्षरहीन मन, हाँ, ये कह रहे हैं अंगहीन सम्यक दर्शन की स्थिति कैसी होती है। जैसे अक्षरहीन मंत्र विष की पीड़ा को नष्ट नहीं करता, उसी प्रकार अंगहीन सम्यक दर्शन जन्मों की परंपरा को नष्ट नहीं कर, जन्म मरण का जो संसार है उसे समाप्त नहीं कर सकता। कैसे? जैसे मानिए कि जैसे अपन जो है
अगर मंत्रों में कोई अक्षर इधर से ऊपर हो जाए तो हम विष नहीं उतार सकते, बीमारी दूर नहीं कर सकते, या उपसर्ग दूर नहीं कर सकते। आगे इसमें इसी प्रकार ये 8 अंगों में से जो 8 अंग है सम्यक दर्शन के जिनको गुण कहा जाता है सम्यक दर्शन के, उनमें से एक भी अगर अंग नहीं है, समझा, तो वह जन्मों की परंपरा को नष्ट नहीं करने में असमर्थ होगा। मतलब जन्म मरण का चक्कर वह नहीं समाप्त कर सकता। वही कर सकता है जिसके 8 अंग सहित सम्यक दर्शन जिसके पास है। रिया जी समझ में आ रही है आपके? आगे यहाँ कह रहे हैं नदी, हाँ, लोक मूर्ता का लक्षण बता रहे हैं। अब ये समझ लिए, लोक मूर्ता के बारे में सुबह भी चर्चा चली थी और फिर यहाँ उसका लक्षण बता रहे हैं। नदी, समुद्र में स्नान करना, बालू पत्थरों का ढेर लगाना, पर्वत से गिरना और अग्नि में जलना कूदना, ये लोक मूर्ता है। क्या है? ये लोक मूर्ता है। इस लोक मूर्ता के बारे में हमें बड़ी सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? जैसे पहले सती प्रथा चली थी। क्या चली थी? सती प्रथा चली थी। उसमें जो है अगर पति मर जाता था तो पत्नी को जबरदस्ती उसमें अग्नि में बैठाते हो कि सती हो जा, समझा। और पत्नी के साथ में पति के साथ में पत्नी को भी वो चिता पर रख करके उसे आग लगा दे दिया देते और कहते ये मोक्ष जाएगी। कहाँ जाएगी? हाँ, स्वर्ग जाएगी, समझा। तो ये इस प्रकार के झूठी अफवाह फैला करके और इस प्रकार के परंपरा को अपन को मन से वचन से अगर कैसे अगर इसका हम समर्थन करते हैं तो यह मूर्ता में आता, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं लोक मूर्ता। अब देव मूर्ता के बारे में बता, इसके बारे में मैंने सुबह बता चुका हूँ, फिर यहाँ खोलने आऊँ। लौकिक फल की आशा से, वर की इच्छा से, राग द्वेष से मलिन देवताओं की जो उपासना की जाती है वह देव मूर्ता है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा हम खोलेंगे क्योंकि यहाँ समझने वाली बात है। सुबह भी इसके ऊपर विषय चला था और अभी भी ये विषय चला है। तो यहाँ जो देव मूर्ता के बारे में बताया इन्होंने, उस देव मूर्ता में कहा इन्होंने दर्शाया कि लौकिक फल की आशा, वह लौकिक फल की आशा, ठीक है, इच्छा, वर की इच्छा से, मतलब वर मांगना, मतलब सुनाया वचन मांग, मतलब भगवान से मांगना कि आप जो है हमारा ये काम हो जाए तो हम ये काम करेंगे। समझ में आया? है? छत्र चढ़ाएंगे। राग द्वेष से मलिन देवताओं की, ये देखिए यहाँ राग द्वेष मलिन कहा। यहाँ अब वो राग द्वेष मलिनता की बात तो अलग चीज है, क्योंकि हम जैन हैं और हम जैन कितनी गलती करते हैं उसको देखिए। ठीक है, यहाँ सुबह बात चली थी एक भावों से और एक द्रव्य से, समझा। मूर्ता 2 प्रकार से होती है, एक भाव से होती है, एक द्रव्य से होती है। क्योंकि यहाँ अपन जो है बीतरागी भगवान के पास अगर हम इच्छा कर रहे हैं कि भगवान हमको ये मिल जाए, समझ में आया, ये मूर्ता है, ये ध्यान रखना। समझ में आया? ये मूर्ता में आएगा, ये भगवान हमारा ये काम हो जाए,
हम छत्र चढ़ाएंगे, ये मूर्ता है। इच्छा, वांछा, ठीक है, ये सब उसी में। रिया जी समझ में आ रही है आपकी? रिया जी, हाँ। अब यहाँ ये द्रव्य मूर्ता भी हो गई और भाव मूर्ता भी हो गई, ठीक है। क्या हो गया कि हमने उस भगवान को, वीतरागी को हमने रागी मान लिया। क्या मान लिया? कि भगवान हमको देता है। क्या देता है? भगवान हमको देता है। भगवान देता है तो रागी हो गया, आज दे रहा है तो कल नहीं देगा। समझा? तो क्या है कि भगवान को रागी द्वेषी ठहराना, ठीक है। हम भगवान की पूजा करते चले आ रहे हैं, भगवान ने हमारे बारे में कुछ सोचा ही नहीं, हम क्या करें ना करें। चलो आप चलते हैं, महावीर जी चलते हैं। महावीर जी गए, वहां पर भी काम नहीं बना। चल तिजारा चलते हैं, तिजारा गए, वहां पर भी काम नहीं बना। अब सब जगह घूमे, हम तो सब जगह घूमे, सभी यात्रा कर ली, परंतु हमें तो कहीं से भी उसका फल नहीं मिला है। अब जाने से कोई फायदा नहीं है। समझ में आया? ऐसी इच्छा रखने वाले तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं ये भी जो है मूर्ता में आता है। किस में आता है? मूर्ता में आता है। कल्पना जी समझ में आ रही है? ये भी सब मूर्ता में आता है। देखिए, हमारे पुण्य से, क्या हमारे पुण्य से देव शास्त्र गुरु से जो मिल जाए, ठीक है, उसे प्रसाद मान करके रख लो। क्या रख लो? प्रसाद मान करके रख लो, बराबर। और जब देव शास्त्र गुरु मांग करके, रुको भाई क्या कर रहे हो, देर में समझ में? अगर बैठाना चाहिए शांति से बैठा लो। समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ कह रहे हैं विचार करना, आचार्य भगवान क्या समझा रहे हैं। देखिए, एक राजा एक मुनिराज के पास गया और उस राजा के संतान नहीं थी। क्या नहीं थी? संतान नहीं थी। और वो मुनिराज के पास एक फल रखा हुआ था, आम का। क्या रखा था? आम का। किसी ने चढ़ाया होगा। मुनिराज ने वह फल जो है उस राजा को दे दिया। क्या दे दिया? उस राजा को दे दिया कि जाओ ये अपनी रानी को दे देना। मांगा नहीं, राजा ने मांगा नहीं था, समझा। परंतु मुनिराज ने ये जान लिया कि इसको आवश्यकता क्या है। समझ में आया नहीं आया? और वह फल मुनिराज ने उस राजा को दे दिया। राजा ने जाकर के रानी को दे दिया और रानी ने उठा करके अपनी दासी को दे दिया। समझ आया? किसको दे दिया? दासी को दे दिया। अब समझिए कि वह मुनिराज से दिया हुआ फल, हाँ, कहाँ पहुंचा? दासी के पास पहुंच गया। जो राजा के घर पर और रानी के घर पे दीपक जलना था, वह कहाँ जल गया? वो दासी के घर पे जल गया। समझा? मतलब दासी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। रिया जी, ये कथाएं हमें अपने प्राणों में मिलती है, ठीक है। जब कोई मुनिराज अपने स्वेच्छा से कुछ दे दे, माटी भी दे दे, समझा, तो उसे प्रसाद समझ करके अपने श्रद्धा पूर्वक रख दीजिए। आपको ये मत पूछो क्यों दिया है, क्या विचार करना। और आप, हाँ, हम करते क्या है, मुनिराज ने कुछ दिया, महाराज जी इसका क्या होगा बताओ, अब इसका उपाय तो बता दो। उपाय पूछने की आवश्यकता नहीं,
बस मुनिराज ने दिया है उसे क्या अपने हृदय में रख लीजिए। चाहे मंत्र दिया हो, हाँ, पहले गुरु मंत्र दिया जाता था, गुरु मंत्र कोई कहता नहीं था कि हम ये जाप कर रहे हैं, परंतु आज जो है महाराज जी ये मंत्र जो हम उन महाराज से लिया था, ये मंत्र उनका जब माला जप रहे उनने दी थी, मतलब सारी मालाओं का व्रण जो दूसरे से बता दिया जाता है तो उसका जो फल मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। समझ में आया नहीं आया? हाँ, नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दवाई और दवा दबे की होती है, समझा? भोजन, दवाई और दवा आशीर्वाद, समझा? एकांत में किसी को बताना नहीं चाहिए कि हम क्या खा के आए हैं, क्या हम क्या पी के आए हैं। हा? दवाई खाई है तो हमको पता नहीं भैया जी दवाई में क्या मिला हुआ, पता रहता है क्या? डॉक्टर ने वैद्य जी ने जो दवाई दे दी ठीक है उस चल रही है, हमको नहीं मालूम, पता चल जाए तो दवाई लगेगी नहीं, इसलिए डॉक्टर को डॉक्टर की दवाई नहीं लगती, समझा? इसी प्रकार गुरु के द्वारा दिया हुआ कोई भी मंत्र, अरे महाराज हम तो ये जपते चले जा रहे हैं, हमें तो पूरा जीवन हो गया, समझा? इससे तो हमें कोई फर्क ही नहीं मिला, अब क्या मिलेगा? अरे भाई स्वयं जपना, स्वयं मिल जाना और मुनिराज से मिलना, ये दोनों में बहुत अंतर है। तो यहाँ बात चल रही है मूर्ता के बारे में, ठीक है? अब यहाँ गुरु मूर्ता के बारे में यहाँ चर्चा चल रही है। गुरु मूर्ता के बारे में कह रहे हैं, लौकिक फल की आशा से, वर की इच्छा से, राग द्वेष से मलिन देवताओं की जो उपासना की जाती है वह देव मूर्ता कहलाती है। अब यहाँ गुरु मूर्ता के बारे में बता रहे हैं। परिग्रह, आरंभ, हिंसा सहित संसार रूपी चक्र में भटकने वाले पाखंडी साधुओं का, बैठो, समझ आया? तो यहाँ कह रहे हैं, हाँ, परिग्रह, आरंभ और हिंसा आदि संसार रूपी चक्र में भटकने वाले पाखंडी साधुओं का आदर, सम्मान, पूजा आदि करना गुरु मूर्ता जानना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे हाँ आगे कह रहे हैं मद का लक्षण बता रहे हैं, मद क्या चीज है, कहाँ कहाँ मद पाया जाता, कौन कौन स्थिति में मद की स्थिति बनती है। ज्ञान का मद, पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, बल का मद, रिद्धि का मद, तप और शरीर, इन 8 मदों का आश्रय लेकर जो गर्व करता है मद रहित पुरुष सर्वज्ञ भगवान उसे मद रहित पुरुष सर्वज्ञ भगवान उसे मद कहते हैं। कौन सा मद है? जैसे ज्ञान का मद, मैं कितना ज्ञानी हूँ, मैंने कितने शास्त्रों को पढ़ लिया, समझ में आया? हाँ, मेरे उपदेश को कितने लोग सुनते हैं, मेरे कितने उपदेश को फॉलो करने वाले हैं, समझा? ये किसका मद है? ज्ञान का मद है। पूजा का मद, मैं कितने अच्छे ढंग से
संगीत के साथ, स्वर के साथ पूजा को करता हूँ, करती हूँ। मैं सुबह से लेके शाम तक कितनी पूजा करती हूँ। समझा? ये क्या है? पूजा का मद, कुल का मद। समझा? मैं उच्च कुल का हूँ। समझा? मैं उच्च कुल का हूँ। बल का मद, मैं बड़ा ताकतवर हूँ। समझा? और रिद्धि मद, मैंने तपस्या के माध्यम से बहुत सी रिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। ठीक है? इस प्रकार से तप का मत, इस प्रकार से शरीर का मत। ठीक है? ये 8 मदों के साथ में जो जीता है वह अपना कल्याण नहीं कर पाता। समझ आया? मद ही संसार में घुमाने का काम करता है। आगे जहां कह रहे हैं, मद से हानि क्या होती है, अब सुनिए। जो घमंडी घमंड से दूसरे रतंत्र के धारक धर्मात्मा जनों को अपमानित करते हैं। क्या करते हैं? आपने देखा होगा कि साधु के पास जाकर के वाद विवाद कर देते हैं। किसका मद है? ये ज्ञान का मद है। हाँ? बहुत से साधुओं के पास जाकर श्रावक कर दे, तुम क्या करते हो? हाँ? मैं जो है 6 रसों का त्याग करे बैठा हूं, मेरा पूरा जीवन निकल गया। हाँ? मैं अष्टमी चतुर्दशी को पास करती हूँ। हाँ? तुम क्या करेंगे? पीछी कमंडल लेने का फायदा है, मैं तुमसे ज्यादा तपस्या करता हूँ। समझा? क्षुल्लका माता जी जो हैं, आरका माता जी से कह देती है हम तो बराबर पे ही हैं। हाँ? तुमसे ज्यादा तपस्या करते हैं। समझ में आया? मतलब ऐसा जो है घमंड वाली बातें जो करता है, तो क्या कि वह धर्मात्माओं का अपमान करता है। वह व्यक्ति अपने धर्म को ही अपमानित करता है, क्योंकि धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता। क्या कहा? धर्मात्माओं के बगैर धर्म नहीं होता। और घमंडी आदमी जो है धर्मात्माओं का क्या करता है? क्या करता है बताइए? हाँ? घमंड कहाँ दिखाएगा? समझा? तो कहने आजकल कह रहे श्रावक हाल कह देते हैं, अरे महाराज जी हमने ये कभी देखा ही नहीं है, आप क्या करा रहे हो, ये सब मिथ्या का काम करा रहे हो, कहते ना। तो क्या है कि छोटे मुंह और बड़ी बात ये कभी नहीं बोलना चाहिए। छोटा मुंह और बड़ी बात कभी नहीं करनी चाहिए। समझा? आचार्य भगवंत कह रहे हैं, संपदा से क्या प्रयोजन? यदि पाप का विरोध हो गया है तो अन्य संपदा से क्या प्रयोजन है? यदि पाप का आश्रम है तो दूसरी संप्रदायों से क्या प्रयोजन? सम्य दर्शन की विशेषता। जिनेन्द्र देव सम्य दर्शन सहित भंगे जमादार को भी राख के भीतर जमादार को भी राख के भीतर ढके हुए अंगार के भीतरी प्रकाश के समान पूज्य श्रेष्ठ कहते हैं। क्या कहा? कि बाहर से तो जमादार है परंतु अंतरंग से वह धर्मी है। उसके देवता उस जमादार की पूजा करते हैं। समझा?
जिस जमादार ने व्रतों को स्वीकार कर लिया है, अष्टमी चतुर्दशी का क्या किया जमादार ने, मैं किसी की सूली नहीं लगाऊंगा। हाँ जी, हाँ, चौदस को सूली नहीं लगाऊंगा, मतलब किसी जीव को नहीं मारूंगा। और राजा के कुंवर ने ही कोई ऐसा पाप कर दिया कि राजा को अपने बेटे के लिए सूली लगवानी थी, और राजा ने कहा कि जाओ उस जल्लाद को लेके आओ। सैनिक जब पहुंचे तो उस जल्लाद ने कह दिया अपनी पत्नी से कि भाई मैं आज के दिन कोई पाप नहीं करूँगा, मैं आज जो है किसी प्रकार का किसी को सूली नहीं लगाऊंगा। अगर कोई आए तो बोल देना कि वो है नहीं घर पे। परंतु वह जल्लाद की जमादार की जो पत्नी थी उसको पता चला कि राजा के कुंवर को फांसी लगनी है, और उसके राजा के कुंवर के ऊपर बहुत सा क्या होगा, धन मिलेगा ना। जो कपड़े होंगे वो भी कीमती होंगे, जो सोना चांदी मुकुट इत्यादि जो भी होगा उसके ऊपर, वो सब मेरे को मिलेगा, मेरा पति लेके आएगा। उस लालच में आकर के उस जल्लाद की मतलब जमादार की पत्नी ने इशारा करता हुआ, इशारा तो कर दिया घर पे हैं, और मुंह से कह दिया है नहीं, दूर देश गए। समझा, इशारा उंगली से कर दिया कि अंदर है, और मुंह से कह दिया कि दूर देश गए हैं। समझा। जब उसे जबरदस्ती वो सैनिक राजा के पास लेके आए, और उस राजा से आकर के जब उस जमादार ने कह दिया कि भाई मैं किसी भी हालत में आज के दिन फांसी नहीं दूंगा। समझा। उस राजा ने अपने सैनिकों से कह दिया कि जाओ इन दोनों लोगों को तालाब में फेंक दो। समझा, जीव जंतु इन दोनों को खा जाएंगे। और जैसे ही उस सैनिकों ने दोनों को उस जमादार को भी और राजा के कुंवर को भी उस तालाब में जब फेंका, ठीक है, तो वह कुंवर तो उसका डूब गया, राजा का कुंवर, और जो जमादार था उसके लिए क्या हुआ कि उस तालाब में ही सोने का सिंहासन और चमर इत्यादि विभूति उस सिंहासन में बिठा करके और उस जल्लाद की मतलब उस जमादार की पूजा कर रहे थे। कौन कौन करे? देव लोग स्तुति कर रहे, समझा, जय जयकार कर रहे, धन्य है। समझा। तो कहने का तात्पर्य है जो अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन करता है, जब एक देश पालन करने पर मात्र चतुर्दशी के दिन मैं किसी जीव की वध नहीं करूँगा, किसी जीव को नहीं मारूंगा, उसका प्रतिफल ये हुआ कि उस देव ने उस जमादार की समझा प्रशंसा की, भूरी भूरी प्रशंसा की। समझा। और वह इस प्रकार की बहुत सी कथाएं हमको पुराणों में मिलती हैं। आचार्य भगवंत यहाँ और कह रहे हैं, सुनिए। धर्म और पाप का फल। धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव है, देव हो जाता है, और पाप के कारण से देव भी कुत्ता हो जाता है। धर्म के प्रभाव से जीवों को अन्य भी महेंद्र मोक्षादि संप्रदाय का प्राप्त होता है। कह रहे हैं धर्म के कारण से क्या समीचीन
धर्म मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और धर्म के प्रभाव से कुत्ता सुलग भी जाता है, और पाप के प्रभाव से सुलग से देव भी कुत्ता बन जाता है। समझा? विचार करना। तो यहाँ कह रहे हैं कि धर्म ऐसी चीज है कि जिसकी समझ में आ जाए तो ये भव भी हमारा पवित्र होता है और अगला भव भी हमारा पवित्र होता है। अब यहाँ कह रहे हैं कुदेवादि की बुनियादी का निषेध। अब यहाँ कह रहे हैं शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव भय, आशा, प्रेम और लोभ के वशीभूत होकर कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरुओं को नमस्कार, विनय आदि नहीं करे। क्या कहा? जो सम्यक दृष्टि अपने को मानते नहीं हैं, तो उनके लिए क्या है कि शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव, या शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव कह दिया, ध्यान रखना। शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव भय, आशा, प्रेम और लोभ के वशीभूत होकर, समझा? जैसे अब सिर में दर्द बंद नहीं हो रहा, अब क्या करें? कहीं भूत तो नहीं लग गया? चलो हाँ वहाँ चले जाओ, वहाँ आपके दर्द सही हो जाएगा। कहाँ? वहाँ जाके झड़वा आओ। कहाँ? समझा? चलो वहाँ चले जाओ, वहाँ पीपरा के धागा बांध जाओ। समझा? तुलसी के पास जाकर के दीपक जलाओ। ठीक है? बावड़ी में जाकर के स्नान करो। इस प्रकार का जो भी कौतूहल जो करने का जो कार्य है, जिससे अपन कहते हैं कि हमारा ये रोग शांत हो जाएगा, ऐसा शुद्ध सम्यक दृष्टि कभी भी भय के कारण, आशा, प्रेम, लोभ के वशीभूत होकर कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरुओं को नमस्कार, विनय नहीं करता। समझा? वो कभी भी जो है मिथ्या दृष्टि देवताओं के पास नहीं जाता, कभी भी कुशास्त्रों को नहीं पढ़ता, जहाँ राग भरी जो कथाएं हैं उनको नहीं देखता, कथाएं, उपन्यास इत्यादि जो भी हैं, जो हमारे राग को बढ़ाने वाली चीजें, उनको नहीं देखते। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन की प्रधानता। सम्यक ज्ञान सम्यक चार्ज की अपेक्षा सम्यक दर्शन उत्कृष्ट पने को प्राप्त होता है, इसलिए सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग में खीवटिया के समान कहा गया है। क्या कहा? सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन और सम्यक चार्ज की अपेक्षा सम्यक दर्शन उत्कृष्ट पने को प्राप्त होता है, इसलिए सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग में खीवटिया के समान कहा गया है। मतलब यहाँ कह रहे हैं कि जो सम्यक दर्शन है, जैसे नाव में बैठा हुआ खेवटिया उस नाव को पार उतार देता है, क्या इस पार से उस दूसरे पार हमें पहुंचा देता है। इसी प्रकार जब तक हमारे पास सम्यक दर्शन नहीं है, तो हम जो है ना स्वयं तर सकते हैं और ना दूसरे को उतार सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ कह रहे हैं मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन की प्रधानता क्या है? जिस तरह बीज के न होने पर वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल की संपत्ति नहीं बनती, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना होने पर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि और फलों की प्राप्ति नहीं बनती। कह रहे हैं कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, जब तक हमारा सम्यक ज्ञान भी नहीं हो सकता, और सम्यक ज्ञान नहीं है तो हमारा सम्यक चारित्र भी नहीं हो सकता। आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं सम्यक दर्शन का प्रभाव। सम्यक दर्शन मोह रहित सम्यक दृष्टि ग्रस्त मोक्ष मार्ग में स्थित है। क्या कह दिया? दर्शन मोह रहित सम्यक दृष्टि
गृहस्थ में होता हुआ भी वह मोक्ष मार्ग में स्थित है, वह मोक्ष मार्गी है। कौन? जो सम्यक दृष्टि है, घर में रहता है वो भी। किंतु दर्शन मोह सहित द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। इस कारण से द्रव्यलिंगी मुनि से दर्शन मोह रहित गृहस्थ श्रेष्ठ है। क्या कहा? कि अगर मोही साधु से निर्मोही अगर श्रावक है तो श्रावक को श्रेष्ठ कहा, मुनि को श्रेष्ठ नहीं कहा। अब यहाँ कह रहे सम्यक दर्शन उत्कृष्ट क्यों है? तीनों कालों में और तीनों लोकों में जीवों को सम्यक दर्शन के समान कोई भी दूसरा उपकारी नहीं है और मिथ्यात्व के समान कोई दूसरा अनुपकार पर रहित रूप नहीं है। मैं कह रहे हैं सम्यक दर्शन के बराबर कोई मित्र नहीं है और सम्यक दर्शन रहित शत्रु कोई नहीं है। समझा? ध्यान रखना। जितना इसलिए कहा है कि हमें सम्यक दर्शन के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का विशेष व्रत व्रत रहित भी शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव नार की त्रियंच नपुंसक और स्त्री पने को प्राप्त नहीं होते हैं और निंद कुल विकलांगता अल्पायु और दरिद्रता को भी प्राप्त नहीं होते हैं। क्या कह दिया? जो सम्यक दृष्टि जो जीव होते हैं वह व्रत रहित भी होते हुए भी उन्होंने कोई व्रत नहीं लिया है, ठीक है, फिर भी वो सम्यक दृष्टि हैं। शुद्ध सम्यक दर्शन जीव नारकी नहीं, नरक में नहीं जाता, त्रियंच गति में उत्पन्न नहीं होता, लपुंसक नहीं बनता, स्त्री पने को प्राप्त नहीं होते और निंदकुल विकलांगता अल्पायु भी नहीं मिलती, दरिद्रता का उनके पास नहीं होता। इस प्रकार से यहाँ सम्यक दर्शन का उत्पत्ति का यह कहा। अब यहाँ कह रहे सम्यक दृष्टि मरने पर कहाँ उत्पन्न होते हैं? सम्यक दृष्टि जो है मरने के बाद कहाँ जाकर के जन्म लेते हैं, इस बारे में यहाँ बता रहे हैं। शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव औज कांजी विद्या उन्नति विजय और संपत्ति के स्वामी उच्च कुली और मनुष्यों में श्रोमणी होते हैं। क्या कह दिया? जो सम्यक दृष्टि जो है कहाँ जाकर के उत्पन्न होते हैं? शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव औज, ठीक है, कांति विद्या उन्नति विजय संपत्ति के स्वामी उच्च कुली और उच्च कुल में और मनुष्यों में श्रोमणी होते हैं। क्या? जो उच्च कुल हैं उनमें जाकर के श्रोमणी होते हैं। जो देवताओं में भी अगर उन्होंने जन्म लिया है, देव भी बने हैं, तो वहां पे उच्च जाति के देव बनेंगे। समझाया? अब यहाँ कह रहे हैं, सुनिए, सम्यक दृष्टि की विशेषताएं। सम्यक दृष्टि जीव जिन देव के भक्त होते हैं, भक्त होते हुए स्वर्ग में अष्ट रिद्धियों की पूर्णता से अष्ट संतुष्ट और विशेष सुंदरता सहित होते हुए देवों और अप्सराओं की सभा में चिरकाल तक रमण करते हैं। सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती होते हैं। समझा? जितने भी चक्रवर्ती होते हैं वो सभी सम्यक दर्शन के प्रभाव से होते जाते। शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव अनेक मुकुटबंड राजाओं से सेवनीय नवनिधि और 14 रत्नों के स्वामी, समस्त 6 खंडों के स्वामी होते हुए चक्र रत्न को
प्रवर्तने चलाने में समर्थ होते हैं। ये जितने भी चक्रवर्ती होते हैं वो सभी सम्यक दृष्टि होते हैं, ध्यान रखना, मिथ्या दृष्टि नहीं होते। परंतु कुछ जो नरक में जाते हैं उनका सम्यक छूट जाता है कि उनके पहले वो गति का बंद रहता है, इस कारण। समझ में आया? जिन्होंने अनेकांत दृष्टि से तत्व का भली भांति निश्चय किया है, ऐसी सम्यक दृष्टि जीव देवेंद्र, धैर्येंद्र, चक्रवर्ती और गर्धरों से पूजनीय हैं। क्या कह दिया? वह पूजनीय हैं। चरण कमल जिनके ऐसे तीनों लोकों के शरणभूत धर्म चक्र के धारक तीर्थंकर होते हैं। हाँ, सम्यक दृष्टि जीव बुढ़ापा रहित, रोग रहित, क्षय रहित, बाधा रहित, शोक भय शंका से रहित, अनंत सुख तथा अनंत ज्ञान सहित और द्रव्य कर्म भाव कर्म न कर्म रहित मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। जिनेन्द्र भगवान में भक्ति रखने वाला भव्य सम्यक दृष्टि